जिना का बयान। पाकिस्तान की खातिर अमन कायम रखें। 24 अगस्त 1947 मैं मशरक़ी पंजाब में बढ़ते हुए फसादात को दुख और तशवीश के साथ देख रहा हूँ, जिसने मुसलमानों की जानों का इतना बड़ा नुकसान किया और लाखों मुसलमानों को नाकाबिल बयान सानिहात से दोचार किया। मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान की सरहद के इस पार हमारे मुसीबत ज़दा भाइयों को इस खौफनाक आजमाइश की इस घड़ी में कोई भी अल्फाज तसल्ली नहीं दे सकते। न ही मैं इस संगीन बदअमी से लाइल्म हूँ जो वहाँ बरपा है, जिसने फितरी तौर पर पाकिस्तान के मुसलमानों में गुस्सा पैदा कर दिया है और उनके सब्र को सख्त तरीन आजमाइश में डाल दिया है। ये इसलिए है कि मुझे इसका एहसास है और मेरा दिल भी शदीद गमगीन है कि मैं ये अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि मुसलमानों को अपने जज्बात को मुदल्लल करने की दावत दूँ और उन ख़तरात से आगाह करूँ जो उनकी नई जीती हुई रियासत पर गालिब आ सकते हैं अगर वो इस लम्हे के एहसासात को इजाज़त दे दें अपने अमाल पर उबूर हासिल करने के लिए। मैं ये वाज़े कर दूं कि मशरक़ी पंजाब में जो कुछ हो रहा है उसके हम महज बेकार तमाशाई नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की मरकज़ी हुकूमत और मगरबी पंजाब हुकूमत दोनों ने मुतासरीन को इमदाद और रिलीफ देने को अपनी पहली फ़िक्र बनाया है और उन लोगों के इनखला के लिए इक़दामात को मुनज़्ज़म करना जिन्हें अब भी ख़तरा लाहिक है, जो परेशान कुन इलाकों को छोड़कर पाकिस्तान में हिफाजत और पनाह हासिल करना चाहते हैं। हम उन सब को इनखला के लिए हर तरह की मदद और सहूलत फराहम करने और उनकी देखभाल और बहाली का बंदोबस्त करने के लिए पुरज़्म है, जिसके लिए रियासत के वसाइल को हर मुमकिन हद तक इस्तेमाल किया जाएगा। हम हिंदुस्तानी हुकूमत के साथ भी मुसलसल राब्ते में हैं और मगरबी पंजाब की वजारत मशरक़ी पंजाब की वजारत के साथ मिलकर खूनरेज़ी और लाकानूनियत को जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए काम कर रही है। पाकिस्तान को बदनज़मी से बिल्कुल पाक रखा जाए, क्योंकि इस इब्तिदाई मरहले में लाकानूनियत की वबाक उसकी नई रखी गई बुनियादों को हिलाकर उसके मुस्तक़बिल को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाने वाली है। मैं मुसलमानों को ख़बरदार करता हूँ कि वो अपने दुश्मनों से होशियार रहें जो पाकिस्तान के खैर खा नहीं हैं और ये पसंद नहीं करते कि ये मजबूत और ताकतवर बने। दर हकीकत वो इसे अपने आगाज़ में ही तबाह होते देखना चाहेंगे और इससे बेहतर किसी चीज़ का खैर मकदम नहीं करेंगे कि इसकी सरहदों के अंदर बड़े पैमाने पर इंतशार फूट पड़े, क्योंकि इस तरह के इंतशार से मशरक़ी पंजाब और दीगर जगहों के मुतासरीन को किसी भी मसले को हल करने में कोई मदद नहीं मिलेगी, लेकिन मासूम जानों के मज़ीद नुकसान और इंसानियत के बड़े लोगों के लिए मज़ीद मसाइब का बाइस बनते हैं। मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि जो लोग नादानी से ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान को ख़त्म कर सकते हैं, वो अफसोसनाक तौर पर गलती पर है। अब रोए ज़मीन पर कोई भी चीज़ पाकिस्तान को छूने में कामयाब नहीं होगी जिसकी जोड़ें अब सही मानों में और गहराई में पैवस्त है। उनकी तरफ से कोई भी ऐसा ख्वाबा एहसास जो उन्हें कत्ल करने पर उकसाता है, इसका खात्मा मासूम जानों की तादाद में इजाफे पर ही होगा और वो सिर्फ उन बरादरियों के नाम को ही बदनाम कर रहे हैं जिनसे वो ताल्लुक़ रखते हैं। मुहज़्ज़िब दुनिया उनके गैर इंसानी तर्ज अमल को वहशत से देखेगी। लिहाजा मैं पाकिस्तान के हर मुसलमान मर्द और औरत से मुतालबा करता हूँ कि वो अपनी कौमी रियासत के क़याम के लिए अपने मौजूदा दुखों के ख़िलाफ़ ख़ुद को मजबूत बनाएं, जिसके लिए वो पहले ही बहुत ज़्यादा मसाइब और कुर्बानियाँ दे चुके हैं और जिसकी तामीर अब उनके लिए है, ताकि जल्द ही ये दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत के तौर पर अपने मकाम को दुरुस्त साबित कर सके और कौमों के ख़ानदान ने एक काबिल फ़ख्र मकाम हासिल कर सके। इस तरह यह है कि हमारे लोगों को दूसरी जगहों पर जो मौत और तबाही पहुंचाई गई है, इसका बेहतरीन बदला लिया जाएगा, न कि पहले जज्बे पर अमल करके और जिस्मानी इंतकाम और इंतकाम के महदूद बियाबान में गुम होकर। अल्लाह ताला से दुआ है कि जिसने हमें खुद मुख्तार ममलुकत की ये अजीम नेमत अता की है, वो अब हमारे लोगों को उनके गम को बर्दाश्त करने, उनके सब्र को मजबूत करने और तमाम इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद पाकिस्तान के अमन को बरकरार रखने के काबिल बनाए। पाकिस्तान की खातिर।